अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस की जानिब से जो पदयात्रा शुरू की गई थी उसे रद्द कर दिया गया। बेलगाम शहर में सर्दी का कहर और धर्म संसद के नाम पे जो इजलास किया गया था जिसमें जहर उगला गया था मुसलमानों के खिलाफ, उसमें यतीन नरसिम्हानंद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जाए। तमाम बातों से पहले आज जो सबसे अहम मौजू है वो है यूपी के भाजपा में भगदड़। कई सारे कायद भाजपा छोड़कर दिगर पार्टियों में जा रहे हैं। अब इसे भाजपा के बुरे दिन कहे या विपक्ष के अच्छे दिन कहे समझ में नहीं आ रहा। गब्बर सिंह की तरह अब तेरा क्या होगा योगी या फिर अंधभक्तों का क्या होगा भाजपाइयों कहने की नौबत आन पड़ी है। भाजपा में रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो भाजपा को 14 साल वनवास भेजने की धमकी दी है, तो भाजपा छोड़ आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना ने बदला लेने की बात कही है। अब इस बात पर भी चर्चा जोरों पर है कि आखिर 5 साल बाद भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं। बड़े कायद आखिर योगी से इतने सख्त नाराज क्यों हैं। और वैसे भी भाजपा पर पहले से ही इल्जाम लगाया जाता है कि अगर पार्टी में दाखिल न हुए या फिर भाजपा छोड़कर दिगर पार्टी में जाने की कोशिश करने वालों पर सरकारी एजेंसियां पीछे लगा दी जाती है। और इसकी ताज़ी मिसाल के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर 7 साल पुराने मुकदमे की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। लेकिन शायद अब कुछ लोगों ने तो योगी का सियासी जनाजा उठाने का अज़्म कर ही लिया है। खैर, अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी तरफ मुसलमानों का किरदार भी यहाँ अहम है। कुछ लोग कहते हैं जो भाजपा में बिना किसी सोचो फिक्र का लिहाज रखते हुए दिगर पार्टियों से भाजपा में चले गए या फिर हिंदुत्व सोचो फिक्र को इख्तियार कर मुसलमानों को गालियां दी गई थी, उस वक्त तो भाजपा या संघीय विचारधारा के साथ ही थे, लिहाजा इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस कदर मुसलमानों को यूपी में जलील किया जा रहा है, हिंदुत्व की फैक्ट्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, फिलहाल किसी हाल में भाजपा को उतारना बहुत ही जरूरी है। वाज़ेह रहे कि मुसलमानों की हिमायत बनकर यमैन भी मैदान में है और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कुछ मुस्लिम सियासी और इल्मी दानिशवरों का कहना है कि यमैन को वोट देने से वोट बट सकते हैं, क्योंकि ये वक्त जज्बात में आकर वोट करने का नहीं है। लिहाजा सभी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट देने से फायदा होगा, ऐसा कहना है। तो कुछ ने कब तक दिगर पार्टियों की गुलामी मुसलमान करते रहेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। लिहाजा मुस्लिम वोट इस बार बहुत अहम है। इससे पहले मामला अलग था, भले अखिलेश हो या मायावती या फिर कांग्रेस की हुकूमतों में मौजूदा योगी से तो हालात ठीक ही कह सकते हैं। अब तो खुलेआम योगी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हुए मजहबी तंज करने से सफ़े हस्ती से मिटाने तक की बात कही जाती है। अब ये जंग 80 और 20 के दरमियान की कही जाती है। मजहबी तंज करने से भी पीछे नहीं हटते। तो मुस्लिम नौजवानों पर फर्जी मुकदमे कर डराया जाता रहा है। सभी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों पर ज्यादती की ही है, पर जिस तरह भाजपा वालों ने मुल्की सतह पर मजहबी तशद्दुद को सरे फहरिस्त रखकर मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात इनके कायद करते रहे, यकीनन सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी हो, महमूद मदनी और दिगर मजहबी रहनुमा ने वो इसी को 100 सीटों पर चुनाव ना लड़ने का मशवरा दिया है, जिससे मुसलमानों का वोट बटकर भाजपा को फायदा पहुंचने का दावा भी इन्होंने किया है। लिहाजा सपा भी मुस्लिम वोट की तरफ उम्मीद से देख रही है, तो कांग्रेस भी मुसलमानों के वोटों के भरोसे ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी के 20% मुसलमान, जिनकी तादाद 5 करोड़ है, बंगाल की तरह एक ही पार्टी को वोट देकर भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे या फिर मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देकर मुंतशिर हो जाएंगे। लिहाजा जिस कदर भाजपा से निकलकर अब कई लीडर समाजवादी और आरएलडी का दामन थाम रहे हैं, और अवतार सिंह भड़ाना गुज्जर नेता हैं और इनका तकरीबन 50 सीटों पर अपना रसूख रखते हैं। अब महज 3 दिन में 7 कायदों ने भाजपा छोड़ दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें खास नाम ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान और अब ताजा मुकेश वर्मा ने भी अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर किया है। कुल मिलाकर अब तक 7 बड़े लीडरों ने इस्तीफे दिए। और ओम प्रकाश राजभर ने एक न्यूज चैनल को बताते हुए कहा कि अब ये मामला 20 तारीख तक चलता रहेगा और हर रोज 1-2 विकेट यूं ही भाजपा के गिरते रहेंगे। कुल भाजपा से निकलने वाले 20 लीडर होंगे जो भाजपा की वजारत छोड़कर समाजवादी या आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। अब यह मंजर देखकर अंधभक्तों की तो फटने लगी है, क्योंकि यूपी अगर हाथ से निकल जाता है तो भारत के दिगर रियासतों में भी इन्हें बेदखल करना आसान हो जाएगा, और ये यकीनी है। और तमाम लीडर अक़लियती माशरे से भड़ाना ने तो आंखों में पानी लाकर दास्तान बयान करते हुए कहा कि बहुत ही जिल्लत के साथ दलित पिछड़ों के साथ योगी हुकूमत ने बर्ताव किया जाता रहा। अब ये किस नियत से कह रहे हैं, ये और ये एक अलग मामला है। इतना जरूर है कि भाजपा योगी, मोदी, अमित शाह के
ताबूत में यूपी चुनाव आखिरी कील साबित होने जा रही है। इसका मतलब यही निकलता है कि 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों पर जो जुल्म ज्यादती करने के मंसूबे मिट्टी पलित होते दिखाई दे रहा है। यकीनन मुसलमानों के लिए मौका जानते हुए सही फैसला लेने की कोशिश करें। जो भी भाजपा को हराने की कोशिश कर रहा है उसमें ज्यादा ताकतवर कौन है, इसके हक में फैसला करे। इस मौके को गनीमत समझे। अगर फिर से भाजपा इख्तियार में फिर आती है तो सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का ही हो सकता है। पिछले तजर्बे से तो यही साबित होता है कि भाजपा आने से क्या होता है, मोदी योगी क्या बिगाड़ते हैं वगैरह बातें महज जुमले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान मुसलमानों का किया हुआ है और अब मुसलमानों में मुकाबला करने की कुव्वत और वो हिम्मत भी नहीं रही। लिहाजा जंग के मैदान बदलते रहते हैं, कभी जहनों पर, कभी सियासी मैदान में जंग लड़ी जाती है। अफसोस कि हमारे दीनी रहनुमा जब मसलकी मैदान रहता है तो मुनाजरे बड़े ही अच्छे अंदाज में करते हैं, पर डिबेट में अच्छी बहस नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी इन्होंने कभी जरूरत महसूस की ही नहीं और इस पर मेहनत भी नहीं की। लिहाजा मुल्क के संविधान की हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी है और फिरका परस्त इसे ही बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। गोदी मीडिया भी बौखला गई है और जैसे जैसे भाजपा हारने लगती है तो गोदी मीडिया का सुर भी बदलने लगता है। एग्जिट पोल भी भाजपा से बदलकर दूसरी पार्टियों की तरफ अपना रुझान देना शुरू कर देते हैं और इसका असर मुल्क की सतह की सियासत पर जरूर होगा। कर्नाटक की भाजपा भी इससे खौफजदा होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी DK शिवकुमार ने भाजपा के कई लीडर कांग्रेस के राब्ते में होने की बात कही थी। लिहाजा भाजपा का सियासी जनाजा उठाने की तैयारी आवाम के साथ दीगर सियासी पार्टियों ने भी की है, ऐसी तस्वीर तो नजर आ रही है। लेकिन भाजपा भी शायद आसानी से इख्तियार छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोशिश के साथ अब मोदी के जान को भी खतरा होने की बात कही जा रही है। कुछ भाजपाइयों ने तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी मोदी को जान से मारना चाहते थे, ऐसा इल्जाम बारहा लगाने की बात सामने आ रही है और खबरों के जरिए भी यह दिखाया जा रहा है। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या वाकई मोदी की जान को खतरा है, और अगर है तो क्या इन्हीं की पार्टी के लोगों से है या विपक्ष से, कहीं मोदी को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। ऐसी खबरें गश्त कर रही है। लिहाजा पंजाब का मामला भी सियासी ड्रामा ही कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी पार्टियां अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो पुलवामा पर भी कई सियासी लीडरों ने खुलकर इसे मोदी ने जानबूझकर करवाने की बात कही है। इससे जाहिर होता है कि सियासी पार्टियां इख्तियार हासिल करने और इख्तियार से किसी को नीचे खींचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कांग्रेस की जानिब से मेकेदाटू पद यात्रा को अब रोक दिया गया। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने DK शिवकुमार और सिद्धरामैया को गुजारिश की थी कि मेकेदाटू पद यात्रा को बंद किया जाए। लिहाजा आज इस पद यात्रा को बंद करने का फैसला लिया गया। हुकूमत ने अपनी गुजारिश में कहा है कि तीसरी लहर शुरू होने को है और तीसरी लहर का असर बच्चों पर हो सकता है। लिहाजा सेहत का ख्याल रखते हुए इसे रद्द किया जाए। इस बात पर कांग्रेस ने अमल करते हुए मेकेदाटू जुलूस को रद्द कर दिया गया। आज बेलगाम जिला के मुख्तलिफ अदाकारों ने बेलगाम DC को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि अगर फिर से हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करना चाहती है तो पहले गुजारे की रकम अकाउंट में जमा करे, वरना लॉकडाउन ना करे। पिछले लॉकडाउन के जख्म अभी भरे नहीं है, बहुत ही मुश्किल दौर से निकलकर अब गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा मरीजों के बढ़ाने की बात करते हुए फिर से लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, ऐसी खबरें गश्त कर रही है। लिहाजा पहले अदाकारों को रुपये दिए जाए फिर लॉकडाउन का फैसला करे, ऐसा मुतालबे में कहा गया। बेलगाम शहर और अतराफ में शदीद ठंड को महसूस किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से 8 डिग्री से कुछ ज्यादा सर्दी होने की इत्तला हासिल हुई। घरों से लोग सर्दी की वजह से बाहर निकालने में ताखीर कर रहे हैं। इसे कुछ लोग तारीकी सर्दी भी कह रहे हैं। दोपहर तक की फिजा में ठंड को महसूस किया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से 9 डिग्री के करीब ही सर्दी देखी जा रही है। लिहाजा लोगों में गर्म कपड़े पहनते देखा जा रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक 8 डिग्री से कुछ ज्यादा सर्दी पिछले 10 सालों की सबसे ज्यादा सर्दी के तौर पर दर्ज करने की बात कही जा रही है। बेलगाम और अतराफ में तारीखी सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।